हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एक डिमांड जोन भी होता है जहां से हम अगर डाउन ट्रेंड है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे आके प्राइस होल्ड करेगा या वहाँ से रिवर्स करेगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस एक जोन होता है जहाँ से प्रोबेबिलिटी होती है कि अप ट्रेंड वहाँ पे होल्ड करेगा या वहाँ से रिवर्स करेगा। अब हम चार्ट्स पे देखेंगे कि पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे नहीं करना है। खूब सारी लाइंस, स्मॉल चार्ट्स आप देखेंगे, यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ करें और ट्रेड स्टॉप कहाँ करें। तो हमें पहले ये देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए क्या। तो हम उसके कुछ की पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ। पहले तो हमें चार्ट को जूम आउट करना है। हम जब भी कोई चीज़ एक दूर से या ऊपर के एक एंगल से देखते हैं तो हमें क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा आती है। सेकेंडली हमें देखना है कि हम ईजीली कौन सी लाइंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जहाँ से प्राइस रिवर्स कर रहा है या प्राइस वहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है। तो और तीसरा, मोस्ट नंबर ऑफ टचेस, जहाँ पे हमें काफ़ी सारे टचेस मिल रहे हों। मैं इसको आपको चार्ट्स पे दिखाना चाहूँगा। ये एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। मैंने 15 मिनट इसलिए लिया है क्योंकि मैं इंट्राडे करता हूँ, तो ये एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को आइडियल रहता है। अगर कोई स्विंग ट्रेड करता है तो उसका एनालिसिस उस हिसाब से टाइम फ्रेम बढ़ जाता है, वो डेली एनालिसिस कर सकता है और फिर उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना ही गैप पे मिलेगा। तो रिस्क लेने का एक एपेटाइट होता है, वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कुछ लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो हम देख पाएंगे कि कैसे बहुत ऑब्वियस एरियाज से या तो प्राइस ने सपोर्ट लिया है या प्राइस वहाँ से रिवर्स हुआ है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो नेक्स्ट टाइम प्राइस गैप डाउन खुला लेकिन प्राइस ने उसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया है। थोड़ा मैं एक्सपैंड करूँगा चार्ट को कि मैं थोड़ा टचेस और प्रॉपरली देख पाऊँ। तो मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे जैसे किस टचेस को हमने इंक्लूड किया है। जैसे प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो अब देखेंगे पहले प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, तो नेक्स्ट टाइम प्राइस ने वहीं से सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे इंटरचेंज होते हैं वो हम देख पा रहे हैं कि प्राइस पहले जहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, जहाँ पे पहले सपोर्ट ले रहा था वहीं पे रेजिस्ट कर रहा है। ये कुछ मार्किंग्स हैं जो दिख रही हैं एंड इसको मैं 5 मिनट्स में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ कि हम इसको और फाइन ट्यून कर पाएँ कि कहीं लाइन में हम टचेस अगर मिस कर रहे हैं तो 5 मिनट में हमें थोड़ी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे थोड़े विक्स मिस थे, मैंने मैक्सिमम टचेस बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा फाइन ट्यून किया है। फाइन ट्यून के लिए ये नहीं है कि 5 रुपये ऊपर नीचे करना है, मतलब डिपेंड करता है शेयर की वैल्यू क्या है। तो 0.5 रुपीज़ ऊपर नीचे करना पड़े और टचेस बेटर आए तो हम वो कर सकते हैं। अब ये तो होगी लाइंस। मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है ऑफ गेटिंग एक्यूरेट सपोर्ट एंड एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इट्स मोर ऑफ अ जोन जहाँ से प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा, उस जोन में प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा डिफाइन करता है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो मैं उसको जनरली बोलता हूँ कि एक जोन है, एक एरिया है एंड एक लाइन नहीं है। तो इट शुड बी एन एरिया ऑफ सपोर्ट एंड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। मैं वो भी चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि एरिया मार्क करने से हमें क्या एडवांटेज हो रहे हैं। ये नहीं है कि हमने जो लाइन्स ड्रॉ की हैं वो गलत हैं, वो लाइन्स सही हैं, लेकिन वो लाइंस के आसपास ही एक एरिया है या ऊपर या नीचे जहाँ पे अगर हम वो एरिया या वो जोन ड्रॉ करते हैं तो हमें जो वो विक्स मिस हो गए थे, तो आप देखेंगे कि वो विक्स भी उस एरिया में आ रहे हैं। तो होता क्या है, कभी कभी हमने लाइंस ड्रॉ की होती हैं और हम देखते हैं कि उस लाइन के पास जब प्राइस आएगा तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, जैसे प्राइस 1000 रुपीज़ है, हम देख रहे हैं कि 1000 रुपीज़ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन प्राइस 998
से ही रिवर्स कर गया है। तो अगर हमने वहीं जोन ड्रॉ किया होता तो हम वहाँ पे प्राइस का एक्शन क्या है, पैटर्न क्या है, वो देख के हम वो ट्रेड मिस नहीं करते या हम अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करवा पाते। तो एरिया ड्रॉ करने से हमें एक तो हमारे स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे और हमारी एग्जीक्यूशन बेटर होगी। तो आप देखेंगे जब मैंने एरिया ड्रॉ किया है तो हम काफ़ी जगह से जो विक्स थे उनको कैप्चर कर पा रहे हैं और जो टचेस हैं वो हम ज़्यादा कैप्चर कर पा रहे हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो जाता है। तो इट्स मोर ऑफ एरिया या जोन ऑफ रेजिस्टेंस या एरिया एंड जोन ऑफ सपोर्ट। तो आप देखेंगे इस सपोर्ट, ये पहले सपोर्ट था, ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये प्राइस ऊपर गया, फिर इसको जैसे ये पहले सपोर्ट था, अब नेक्स्ट टाइम उसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, पहले भी ये सपोर्ट एरिया था, तो वो ये एरिया है। ये सपोर्ट था, नेक्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस बना। ग्रेजुअली सिंस अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस एंड जोन्स का क्या रोल रहता है एंड हाउ जोन इज़ मोर नियर टू एक्यूरेसी एज़ कम्पेयर टू लाइन। तो हम अब नेक्स्ट चार्ट्स में देखते हैं। हम अब चार्ट्स में देखते हैं कि कैसे हम उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग या बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। हम इसको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में लगाते हैं। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स ड्रॉ किए हुए हैं। हम इसको अब एक आगे का चार्ट थोड़ा हाइड कर देते हैं। वी डोंट नो कि आगे क्या हुआ है। सपोजिटली जैसे हमने ये जोन्स ड्रॉ कर रखे हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है जिस पे हम ट्रेड करेंगे। 15 मिनट्स पे एनालाइज किया है, 15 मिनट्स पे लाइंस ड्रॉ की हैं, जोन्स मार्क किए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आगे हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे हम इसको चार्ट को आगे मूव करते हैं तो हमने क्या नोटिस किया कि ये एरिया पहले एक सपोर्ट जोन था, जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई थी। अब प्राइस इसके नीचे खुला है तो आइडियली तो इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए एंड इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी किया, आपने देखा है। अब एक नीचे भी सपोर्ट लाइन है तो सब प्राइस ने वहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। प्राइस ने बाउंस बैक भी किया, एक बार फिर प्राइस वहाँ आया है लेकिन प्राइस ने उसको तोड़ दिया बिकॉज वो 2 बार टेस्ट हो चुका है। अब मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ तो मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे, जैसे मैं यहाँ पे अगर मार्क करता हूँ, आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। हम यहाँ पे जैसे ये एरिया था, ये पहले सपोर्ट था, फिर इसने यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। आप देखिए प्राइस इसके नीचे खुला, उसके बाद प्राइस ने वहीं से रिजेक्शन लिया है। नेक्स्ट टाइम प्राइस और सपोर्ट से नीचे खुला है तो हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें इसके बाद लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है। प्राइस ने नीचे वाले सपोर्ट से सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर वाले सपोर्ट पे फिर आया, उसने वहीं से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। एंड आगे देखते हैं, हमें आइडिया है कि हमें टारगेट कहाँ लगाना है। प्राइस सपोर्ट पे आ गया, हम एग्जिट कर सकते हैं। प्राइस ने वहाँ से बाउंस बैक किया है, प्राइस एक बार बाउंस बैक कर चुका है, सेकेंड टाइम फिर वहीं आया है। तो ये ऐसे होता है कि जैसे कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट बार बार टेस्ट होने पे वो वीक हो जाता है एंड चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी रहती है कि थर्ड या फोर्थ टाइम बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो टूट जाएगा। अब देखेंगे आप, प्राइस ने 2 बार टेस्ट कर लिया और नेक्स्ट टाइम जो प्राइस है वो गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे गया, प्राइस ने सपोर्ट से सपोर्ट लिया। ये देखिए ये सपोर्ट एरिया था, हमने ये पहले ही आइडेंटिफाई किया हुआ है और प्राइस एग्जैक्टली उसी जोन से बाउंस बैक किया है। प्राइस ने 2 बार सपोर्ट लिया है उसी जोन से। आगे देखेंगे प्राइस फिर उसी सपोर्ट जोन पे आ रहा है, अब ये सपोर्ट जोन वीक हो रहा है एंड देखेंगे आप फर्स्ट सेकंड अगर आप नोटिस करेंगे तो कितनी बार हुआ है यहाँ पे, 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि उसने टूटना था सपोर्ट ने एंड वो टूट चुका है। आगे हम देखेंगे प्राइस जो सपोर्ट था वो टूट गया था, प्राइस उसके नीचे
ट्रेड कर रहा था। अब सपोर्ट जो था वो नेक्स्ट टाइम उसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। आप देखिए जो जोन था एग्जैक्टली उसी जोन से ये पहले सपोर्ट था एग्जैक्टली प्राइस उसके नीचे खुला, प्राइस ने उसी सपोर्ट जोन से रेजिस्टेंस फील किया और प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आगे देख सकते हैं और क्या हुआ। प्राइस उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा तो प्राइस डेफिनेटली अगर ऊपर आता है तो प्राइस इसी सपोर्ट जो पहले सपोर्ट जोन था एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, प्राइस वहीं से प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से एक बार फिर से रिवर्स लेगा अगर प्राइस इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस नीचे जाता है वेल एंड गुड, लेकिन अगर प्राइस दोबारा आता है दिस विल बी द थर्ड अटेम्प्ट एंड फोर्थ अटेम्प्ट डेफिनेटली इट मतलब प्रोबेबिलिटी है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस उसको ब्रेक कर जाएगा। आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस।